I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm जो ये आप वीडियो देख रहे हैं जहाँ ये इतने सारे लोग खड़े हैं, ये उत्तराखंड के बाहर एंट्री गेट की है, मेन एंट्री गेट की। अगर आपके पास ई पास नहीं है तो पुलिस वाले आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जाए तो आपके पास ई पास होना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि ई पास कैसे फ़िलअप करना है। तो पहला तो आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं उसका नंबर ले लीजिए और एक आधार कार्ड अपने पास रख लीजिए। तो बताता हूँ, आपको पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है ई पास फॉर उत्तराखंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऐसा पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले ये इन्होंने दे रखा है व्यू साइट पे, देहरादून स्मार्ट सिटी पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें ये लिखा होगा कोविड ई पास गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो जब ये होगा तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है इसे। तो इसमें ये आ गया, अब आपका ई पास आ गया। तो अब आपको इसको फिल करना है। इसमें लिखा है ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड फॉर। तो आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हम किसी और सिटी से जाते हैं तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उसे। आप इसे इंटर डिस्ट्रिक्ट करेंगे अगर आपको उत्तराखंड के बाहर से उत्तराखंड के अंदर जाना है तो। और मेड ऑफ ट्रैवल आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही कर सकते हैं। और बात याद रखिएगा, अगर आप कार से जा रहे हैं तो ओनली 3 बंदे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और बाइक पे 2। तो मैं तो 2 व्हीलर से गया था, इसलिए मैंने 2 व्हीलर सेलेक्ट किया। अभी एक पास कैटेगरी है यहाँ पर कि आपको, मैं तो एज ए टूरिस्ट गया था, घूमने के लिए गया था, तो मैंने टूरिस्ट सेलेक्ट किया था। इसमें देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं आप, या अगर आपको किसी पर्सनल काम से जाना है या किसी भी रिलेटिव से मिलने जाना है तो आप वो डाल दीजिए, या एज ए माइग्रेंट जाना है अगर आप वहाँ वर्क करते हैं तो। ठीक है, पास कैटेगरी में मैंने डाला था PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो उत्तराखंड में आपको अलाउ ही नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको स्क्रीनिंग के लिए भी आगे वो भेजेंगे, बिकॉज पहले उन्होंने हमसे पहले छूटते ही उनसे उन्होंने एंट्री गेट पे पूछा आपके पास कोविड का पास है, बोला लाओ। फिर हमने उन्हें दिखाया, उसके बाद ही उन्होंने हमें एंट्री दी। फिर उन्होंने हम पे एक सीरियल नंबर था वो लिया, जो हमें ये पास के थ्रू प्रोवाइड होता है। अब आप देख सकते हैं कि मैं उस पर क्लिक कर दिया है मैंने। अब कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया तो मैंने नो किया था, आपको इस पर नो करना है। और मेरा PCR टेस्ट था तो मैंने उस पर येस कर दिया था। और सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम वेयर, हमने कहाँ से मतलब कोविड-19 का टेस्ट करवाया तो मैंने दिल्ली से ही कराया था, तो मैंने दिल्ली डाल दिया उस पर। और इस पर आपको जिस स्टेट को ये मिला है कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट, आप उसी डेट की लिखिए, क्योंकि वो 72 आवर्स की वैलिड होता है। जैसे आपने आज करा है तो 3 दिन तक ही वो वैलिड होगा। 3 दिन के बाद वहाँ वो वैलिडेशन नहीं होगी उसकी ई पास की या आपकी कोविड-19 की टेस्ट की। तो मेक श्योर आप जब भी टेस्ट कराएं उसके विदिन 3 डेज़ के अंदर ही उत्तराखंड विजिट हो जाइए, वरना उत्तराखंड की पुलिस आपको बॉर्डर पे ही रोक लेगी, एंट्री नहीं करने देगी। और इसमें अब आएगा एंटर लैब नेम, मैंने कहाँ से कराया था। तो मैंने जिस लैब से कराया था वो ICMR अप्रूव्ड थी। तो मेक श्योर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ से भी कराए तो ICMR अप्रूव्ड ही चाहिए और PCR टेस्ट चाहिए, क्योंकि विदाउट PCR टेस्ट और वो ICMR अप्रूव्ड नहीं हुआ तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ICMR का PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो 2000 करीब हो जाता है, पहले थोड़ा कॉस्टली था, अब थोड़ा सस्ता हो गया है, तो वो करवाइए आप। अब आपको जाना कहाँ पर है, ये आपको लिखा है प्रेजेंट एड्रेस इन उत्तराखंड, तो आप ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए ट्रैवलिंग टू, ये भी छोड़ दीजिए आप। 3 और 4 कॉलम छोड़ के आप आइए 5 पे डायरेक्ट। इसमें लिखा है ट्रैवलिंग टू। अब डिस्ट्रिक्ट नेम डालिए। मैं तो यहाँ गया था तो मैंने जिस जगह जाना था मैंने उस जगह का डाला, नैनीताल का। और ऊपर वो अर्बन और रूरल है तो आप उसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा। इसमें मेरा नेम आएगा तो नवीन डाला था मैंने इसमें, और इसमें मेरे फादर का नेम आएगा।
और आगे मेरी एज, उसके बाद जेंडर और ये मेरा ईमेल एड्रेस। मैंने कुछ भी पुट कर दिया, मगर आपको अपना ही करना है क्योंकि इसी पे आपका मेल आएगा, तो मेक श्योर सही डाल लें। और फ़ोन नंबर जो ऑन हो, जो फ़ोन आपके हाथ में हो वही नंबर डालना है क्योंकि इस पर OTP आएगा। अगर आप मेल बना देंगे और OTP ही नहीं मिलेगा तो फिर वो आपका जनरेट ही नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ID में आप अपनी कोई भी ID डालिए और उसके आगे इसमें नंबर होता है जो उस पर 16 डिजिट का, वो डालिए। अभी आर्गस ऐप में ग्रीन होना ज़रूरी है। अगर ग्रीन नहीं होता है तो आप एक काम करिए, उसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए। वो जो भी पूछ रहा है तो आप बताइए कि कैसा, मतलब क्या है, कफ है या फीवर है। और मेक श्योर अगर आप ग्रीन नहीं है आपका ऐप तो मत जाइए, बिकॉज़ वहाँ मेरे से कहीं नहीं पूछा गया था कि आपका ऐप ग्रीन है नहीं है, बट आपकी तबीयत भी ठीक होना है तो सेफ़ ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इस 6 कॉलम में ट्रैवलिंग प्लान, ये आपको व्हीकल नंबर डालना है जिस भी गाड़ी से आप जा रहे हैं तो, और इसमें जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं आपको वो फिलअप करना है। जैसे मेरे साथ तो एक ही गया था तो मैंने टोटल 2 किए थे, और इसमें 7 वाले में देखिए आपने अगर मैंने लाइट व्हीकल मोटर पे क्लिक किया था, जब भी मेरे पास 2 ऑप्शन आए हैं, जैसे मैं हो गया एक और 2 मेरे साथ लोग हो गए, 3 ही जा सकते हैं, मगर आप 4 भी जा सकते हैं, आपको वो कुछ बोलेंगे नहीं। और ई पास की ज़्यादा दिक्कतें क्या होती है, सिर्फ आपसे ई पास का सीरियल नंबर लेते हैं और आपकी स्टेटस देखते हैं कि आपके कोविड-19 की रिपोर्ट है नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये फॉर्म फिल करने के लिए इन्होंने पता नहीं इतना क्यों फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, क्योंकि इतना तो फॉर्म में भी हमसे नहीं पूछते थे ना वहाँ पूछा जाता है। और पर्पस ऑफ पास था मेरा एज ए ट्रैवलिंग था, तो मैंने ट्रैवलिंग किया और साथ में 2 में एक अकेला था। मगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके लाइट में वो है, कार है जैसे लाइट मोटर व्हीकल में, तो आप 2 डाल सकते हैं, टोटल 3 जा सकते हैं। और फैमिली नेम में आपको अपने फैमिली का नाम मेंशन नहीं करना, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं उनका नाम मेंशन करना है। कभी आप अपनी फैमिली का नाम डाल दे तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो जो लोग आपके साथ जा रहे हैं 2 लोग, जैसे आपके साथ 2 लोग और हैं तो उनका नाम मेंशन करिए बिल्कुल। और ये नीचे जो आप आएगा, नीचे आएगा होटल इन्फो, यह होटल इन्फॉर्मेशन आ गई। आपको होटल का नाम डालना है जिस भी होटल में आपको स्टे करेंगे, और होटल का फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आप नेट पे से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास होटल का फ़ोन नंबर ना हो तो नेट पे से निकाल के कोई भी होटल का नंबर डालिए जिसमें आप स्टे कर रहे हैं, और होटल का एड्रेस डालिए, और होटल रूम नंबर कुछ भी डाल सकते हैं आप, स्पेसिफाई नहीं है कि यही इस रूम में आप स्टे करेंगे, आप कुछ भी रूम नंबर डाल सकते हैं। और ये अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ, इसमें आपको जैसे कुछ भी अपना आधार कार्ड फिलअप कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया उसकी पिक क्लिक कर लीजिए। और फाइल आपको स्कैन करके ही डालनी पड़ेगी क्योंकि 1 MB से ऊपर फाइल नहीं लेगा ये कोई भी, तो स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए या फ़ोन में आपके पहले से ही होगा तो वो कर सकते हैं आप। अपलोड होटल बुकिंग रिसिप्ट, जो आप प्री बुक होटल करेंगे। एक बात आपको बताता हूँ, जैसे आपने कोई भी होटल बुक किया, जैसे प्री बुक होटल है, आपने कोई भी होटल बुक किया तो ज़रूरी नहीं है कि आप 7 डेज़ के लिए बुक करें, आप 2 डेज़ 1 डेज़ या 3 डेज़। अगर आपके पास PCR रिपोर्ट है तो तभी कर सकते हैं। और आप एक बार जैसे आपने ई पास अप्लाई कर दिया तो ई पास का अप्लाई करने के आप जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में घूम सकते हैं। जैसे आपने नैनीताल में किया तो आप नैनीताल में घूम सकते हैं। अगर आपको रानीखेत या उसके अलावा कहीं भी जाना है उत्तराखंड में तो आपको उसके लिए अलग से पास बनवाना दोबारा पड़ेगा। आपको कुछ इस तरह का ई पास शो होगा जब आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो मेक श्योर जो आप ये फॉर्म फिल करें तो ध्यान से करें, क्योंकि एक ही नंबर पे एक बार फॉर्म फिल होगा। जैसे अगर आपने फॉर्म गलत कर दिया तो सेम नंबर पे मत करिएगा कि फिर दोबारा नहीं होगा वो, तो दूसरा नंबर कोई भी ले लीजिएगा तो उस पर करिएगा, बिकॉज एक ही नंबर पे आप करेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा फिर। इसलिए मेक श्योर कि कुछ न्यू नंबर पे करें एक बार फॉर्म गलत हो जाए तो।